हाय फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम फ्रॉम योर परीक्षा दोस्त। आई होप आप सब अपने टर्म 2 की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। लैंग्वेजेस को इग्नोर बिल्कुल मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर सब्जेक्ट की इक्वल वेटेज है, नंबर नहीं घटाने लैंग्वेज में। कीप वर्किंग हार्ड। हिंदी की जहां तक बात है, हमने बहुत सारे टॉपिक्स कर लिए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको उनसे बहुत सारी हेल्प मिली है। आपने देखी हैं वो वीडियोस और खुद भी प्रैक्टिस की है, क्योंकि लैंग्वेज एक ऐसा टॉपिक होता है, ऐसा सब्जेक्ट होता है कि जब तक उस पर हम खुद वर्किंग नहीं करते, तो अगर हम सिर्फ पढ़ते हैं तो बहुत सारे लूप होल्स उसमें छूट जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे मार्क्स एग्जाम में कट जाते हैं। तो जितना भी करें अच्छे से करें, ये बहुत जरूरी है। स्पेलिंग एरर्स पे बहुत ज्यादा फोकस करें, गलत वर्ड्स ना यूज करें। जैसे इंग्लिश के वर्ड्स आप यूज कर देते हैं कभी कभी, वो आप बिल्कुल भी ना यूज करें। अब लघु कथा की अगर हम बात करते हैं, तो लघु का तो पहला मतलब ये है कि आपने छोटी कथा लिखनी है। अब छोटी जो है एक बड़ा सब्जेक्टिव वर्ड है, तो लेकिन इसको हमने जो सीबीएसई ने है वो कहाँ तक सीमित किया है, उन्होंने कहा है आपने 120 वर्ड्स तक इसे सीमित रखना है। थोड़ा बहुत प्लस माइनस एवरीबडी नोज चलता है, ना बहुत छोटा होना चाहिए ना बहुत बड़ा होना चाहिए। और कथा जो है, कथा मतलब कल्पना, माने आपने एक मन में एक कहानी सोच लेनी है, उसके कैरेक्टर्स आपने सोचने हैं, आपने उन कैरेक्टर्स को एक तार में बांधना है, ठीक है। और आपने उन सारे कैरेक्टर्स को इस तरीके से जोड़ना है कि वो स्टोरी कोई ना कोई एंड तक आते आते मैसेज भी कन्वे करे, ठीक है। और लास्ट तक आते आते मैसेज कन्वे करे और ऊपर उसका एक खूबसूरत सा शीर्षक बन पाए, आकर्षक एक शीर्षक बन पाए। वर्ड लिमिट के अंदर आपने उस कल्पना को शब्दों में पिरोना है, ठीक है। बेसिक बात ये होती है। अब लघु कथा जो है 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा, 2 चॉइसेस आपको दी जाएंगी, जिनमें से आपको एक करनी है। ये जो चॉइस आपको दी जाएगी, ये 2 तरीके से दी जा सकती है। एक तो है कि आपको संकेत बिंदु दिए गए हों, एक है आपको ना दिए गए हों, ठीक है। तो अगर संकेत बिंदु दिए गए हों तो कैसे दिए जाएंगे, आइए देखते हैं। जैसे आपको कहा गया समुद्र के किनारे, फिर उसके बाद कहा गया पिता जहाज लेकर समुद्री यात्रा पर गए, पर वे लौट कर नहीं आए। समुद्र में तूफान आया, तट पर नाव थी। माँ ने अपने पुत्र को जाने की आज्ञा दी। लोग जहाज से उतरकर नाव में आ गए। नाव में उसके पिता भी थे। सबने बालक की प्रशंसा की। तो कुछ टुकड़ों में कुछ कहा गया है आपसे, ठीक है। इसको जोड़ना है, तो आप सोच के देखेंगे कि अरे ये कैसे जुड़ेगा, कि समुद्र के किनारे है, पिता जहाज लेकर गए हैं, तो यानी हम एक फैमिली, माँ और पुत्र की बात कर रहे हैं। तो पहले तो कैरेक्टर्स आइडेंटिफाई करने, ये पुत्र है, माँ है और पिताजी हैं, ठीक है। 3 कैरेक्टर्स हैं, उसके अलावा लोग हैं, तो 4 कैरेक्टर हो गए, ठीक है। तो सबसे पहले सोचो कि हमें ये जो स्टोरी है, ये 4 कैरेक्टर्स, क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरीली बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स क्रिएट नहीं कर देने, क्योंकि जितने आप कैरेक्टर्स क्रिएट करोगे उन्हें एक तार में बांधना भी तो पड़ेगा। अब बांधने के लिए वर्ड्स बढ़ाने पड़ेंगे, तो इतने वर्ड्स हमारे पास है नहीं, ठीक है। तो 4 कैरेक्टर्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए, जिसमें हो गए पिताजी, ठीक है, और हमारे पास आ गया पुत्र, और हमारे पास आ गई माँ, ठीक है, और हमारे पास, एक मिनट बेटा, हाँ ये देखिए हमारे पास क्या क्या आ गया, पिता, हमारे पास आ गई माँ, ठीक है, पुत्र और लोग। अब मोटा मोटा क्या समझ में आ रहा है कि जैसे कह सकते हैं हम कि समुद्र के किनारे एक गांव था, वहां पे एक छोटा सा परिवार रहता था। पिताजी जो हैं वो नाविक थे, क्योंकि हमें पता लग रहा है ना कि समुद्री यात्रा पर गए। पिताजी नाविक थे, वे जहाज लेकर समुद्री यात्रा पर गए, पर बहुत समय तक वो लौट कर नहीं आए। फिर एक दिन समुद्र में तूफान आया। सभी लोग खड़े देख रहे थे कि एक जहाज जो है वो तूफान में फंसा हुआ है, तो तट पर नाव भी खड़ी थी। अब इसको भी आप कनेक्ट कर सकते हो कि नाव तो थी, मगर तूफान में जाने का, जहाज तक पहुंचने का, उस नाव को ले जाने का किसी में साहस नहीं था। तो माँ ने अपने पुत्र को जाने की आज्ञा दी कि बेटा तुम जाओ। तो जब पहुंचा वहां, तो अब ये भी कह सकते हो कि लोग बहुत परेशान थे, चिंतित थे, चीख चिल्ला रहे थे, ठीक है। और फिर लोग जहाज से उतरकर जब नाव पहुंची तो नाव में आ गए, और संयोगवश क्या हुआ कि नाव में उसके पिता भी थे। तो सबने बालक की प्रशंसा की। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या हुई कि हम परोपकार की भावना से, दूसरों की जान बचाने की भावना से
गए थे नाव लेकर, और वहां संयोगवश क्या हुआ, हमें हमारे ही पिता मिल गए, हमने एक तरह से अपने ही पिता की जान बचा ली। तो आप इस कहानी से क्या सीख भी देने की कोशिश कर रहे हैं वो भी आप मेंशन करेंगे, और यही परोपकार का जो आपको फल मिला, ठीक है, दूसरों की सहायता करने का जो फल आपको मिला, इसी से हम एक शीर्षक भी बना सकते हैं। तो समझ में आए कि इलेबोरेट हमने किस तरह करना है। केंद्र बिंदु वही रहेंगे आपके, लेकिन आपने थोड़ा थोड़ा जोड़ तोड़ के कुछ वर्ड्स उसको इलेबोरेट कर दिया तो बन गई लघु कथा। बस ये ध्यान रखिएगा कि आपने जब एक रफ ड्राफ्टिंग की तो आपको पता लग जाना चाहिए कि मेरे कितने वर्ड्स की बन रही है। फिर उसमें से जो अननेसेसरी वर्ड्स हैं या लाइंस है डिलीट कर दें, मोटा मोटा आइडिया ले लें कि मेरे इतने वर्ड्स की, और उसको फिर फाइनली आप लिख दें। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पूरा प्रॉपर पहले रफ बनाए फिर पूरा उसको फेयर करें, इतना टाइम नहीं होता, लेकिन आप अपने रफ उसमें थोड़ा थोड़ा कि आप एक लाइन में नॉर्मली अगर इतने वर्ड्स लिखते हैं अपनी हैंडराइटिंग के हिसाब से, तो वो कितने लाइंस की आपने मोटी मोटी कथा बना दी है, तो आपको कितने वर्ड्स उसमें से डिलीट करने पड़ेंगे। पर ये सब चीजें बच्चे प्रैक्टिस से आती हैं, बिना प्रैक्टिस से सिर्फ मेरे या किसी भी टीचर के सिखाने से 100% मार्क्स सिक्योर करना किसी भी लैंग्वेज में एक लक की बात हो सकती है। मैं ये नहीं कहती नहीं आएंगे, हम लोग तो यही चाहते हैं कि सबके 100% मार्क्स आए, इसी उद्देश्य से पढ़ा रहे हैं। पर उस चीज को इंश्योर करने के लिए हम ये चाहते हैं कि आप प्लीज थोड़ी ड्राफ्टिंग पेपर में जाने से पहले अपने घर पे जरूर करके देखें, ताकि जो भी गलतियां होनी है घर पर ही हो जाए। एग्जामिनेशन सेंटर में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करने हमने। ठीक है, तो चलिए अब देखें इसका फाइनल प्रिंट देखते हैं कि क्या बनेगा। तो हम कहानी में क्या हुआ, परोपकार की बात हुई कि हम दूसरों का भला करने गए थे और हमारा भला हुआ। ठीक है, तो आप शीर्षक दे देंगे परोपकार का परिणाम। ठीक है, कुछ भी दे सकते हैं जो आपका मन आए, परोपकार वर्ड ऐड कर दीजिए और उसका शीर्षक बना दीजिए। तो अब यह है, समुद्र के किनारे एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पिता नाविक थे। कुछ दिनों पहले उसके पिता जहाज लेकर समुद्री यात्रा पर गए थे, पर वे लौट कर नहीं आए। एक दिन समुद्र में तूफान आया। उन्होंने देखा कि एक जहाज तूफान में फंस गया है। जहाज थोड़ी देर में डूबने ही वाला था। यदि तट से कोई नाव जहाज तक चली जाती तो प्राण बच सकते थे। तट पर नाव थी, लेकिन कोई उस जहाज तक ले जाने का साहस नहीं कर सका। माँ ने अपने पुत्र को जाने की आज्ञा दी। लोग जहाज से उतरकर नाव में आ गए। सबने बालक की प्रशंसा की और उसे आशीर्वाद देने लगे। संयोग से उसी नाव में उसके पिता भी थे। लोगों ने कहा, परोपकार की भावना ने पुत्र को उसका पिता लौटा दिया। तो ठीक है, शीर्षक भी आ गया, संदेश भी आ गया, और हमने कहानी इलेबोरेट भी कर दी और अपने वर्ड लिमिट को हमने ध्यान में रखा। ठीक है, सो whenever you have some summary की लाइंस, तो आपके लिए बनाना बड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको संकेत बिंदु ना दिए हों। अब जैसे संगत का फल, तो जब भी इस तरह के आपको क्वेश्चन आए कि आपको सिर्फ एक हेडिंग दे दी गई है, संगत का फल, आपको और कुछ भी नहीं उसके बारे में दिया गया, तो आप, एक तरीका तो ये होता है कि बिल्कुल अपने ही दिमाग की कल्पना से एक कथा बना दें, या दूसरा क्या हो सकता है कि आपने उस तरह की उस टॉपिक पे कहीं कोई कहानी पढ़ी हो या सुनी हो, आप उसी के कैरेक्टर्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपनी स्टोरी बना दें। जैसे लेटस से अपना काम स्वयं करो। एक बार ऐसा ही होता है कि एक बार ऐसा हुआ था कि इस पे लिखना आ गया अपना काम स्वयं करो, तो मैंने क्या सोचा कि क्या मैंने ऐसा कभी कुछ पढ़ा है। तो मुझे, अगर 10th क्लास का मैं पेपर दे रही हूँ तो शायद दूसरी तीसरी कक्षा में तब पढ़ाया जाता था। एक कहानी थी चिड़िया और उसके बच्चों की, जिन्होंने खेत में घर बना रखा था। ठीक है, तो रोज क्या होता था कि एक जो पिता हैं वो अपने पुत्रों को लेकर खेत में आया करते और रोज बोलते कि कल मैंने इसको कह दिया है कि मेरा आके खेत काटो। तो चिड़िया जब शाम को घर आती तो बच्चे जो हैं वो बड़ा चीखते चिल्लाते मिलते कि माँ हमें घर दूसरा बनाना पड़ेगा, ये खेत तो कट जाएगा, कल कट जाएगा। तो चिड़िया कहती नहीं, ये खेत कल नहीं कटेगा, तुम टेंशन मत लो। अच्छा, तो 2-3 दिन ऐसे चलता रहा। पिता रोज आता, पिता रोज कहता कि कल इसको कह दिया है तो भाई ये कल खेत काटने आएंगे, कल ये खेत कट जाएगा। एक दिन बच्चों ने बताया माँ कि वो पिताजी और बच्चे ये सलाह करके गए हैं कि कल हम लोग खुद आएंगे सुबह सुबह और हम इस खेत को काटेंगे। तब चिड़िया ने ये कहा कि हाँ बच्चों, अब हमें ये अपना घर जो है ये छोड़ना पड़ेगा। और वैसा ही हुआ। अगले दिन वे लोग आए, उन्होंने अपना खेत काटा और चिड़िया को भी अपना घर शिफ्ट करना पड़ा। तो मुझे ऐसी सी कहानी एक याद थी कि मैंने पढ़ी है,
तो जब मेरे पास शीर्षक आया अपना काम स्वयं करो, तो मुझे वो कहानी याद आई। अब या तो मैं उसी कहानी को लघु करके छोटा करके पेपर में लिख सकती हूँ, और अगर मेरे को लगता है कि मुझे थोड़ा मॉडिफाई करना चाहिए तो मैं इसको मॉडिफाई कर सकती हूँ कि मुझे अपना घर पेंट करना था, वहां पे मतलब ऐसे अपने आप को चिड़िया की जगह आप लेटेस्ट से कबूतर बता सकते हैं कि हमारा एक घर में, एक मकान में, मचान में हमारा घोंसला था, और इसी तरह उन्होंने कहा, कल हमने उसे कहा है कि वो फ्री में हमारा घर पेंट करके जाएगा, किसी रिश्तेदार को कहा है वो नहीं करके जाएगा। तो उस तरह से आप चेंज कर सकते हैं कि जिस दिन आपने खुद सोचा या आपने किसी को पैसे देके काम असाइन कर दिया और कल काम शुरू हो जाएगा, तो डेफिनेट है कि वो घोंसला उन्हें खाली करना पड़ेगा। तो एक तरीका तो बच्चे यही है कि आप कोरिलेट करें कि मैंने ऐसा कुछ पढ़ा है, सेम वैसा उसको थोड़ा ट्विस्ट करके आप लघु कथा बना दें। या फिर दूसरा वही है कि बिल्कुल खुले दिमाग से अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाएं, कैरेक्टर्स क्रिएट करें, उनको एक तार में बांधें और एक कथा बना डालें। अब जैसे ये कथा है, ये टॉपिक आ गया लेटेस्ट से मेरे पास, संगत का फल। ठीक है, अब संगत का फल जो है इसका तो बहुत ही सिंपल है। जैसे हम कहते हैं ना, एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा करती है। ठीक है, तो आप उस तरह के आपने इसका मतलब कुछ अच्छी चीजें रखी, उसमें एक खराब चीज डाल दी, बट ऑब्वियस है सब खराब हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो बेस्ट एग्जाम्पल होता है। अब इसमें माँ बेटा जोड़ लें, साथ में बड़ा भाई छोटा भाई जोड़ लें कि उसने यही चीज डिमॉन्स्ट्रेट करके दी। जैसे भी कैरेक्टर जोड़ें, पर अल्टीमेटली आपकी कहानी का जो शीर्षक है और उसका जो संदेश है वो यही होगा कि संगति जो है, कुसंगति आपको खराब कर देती है और अच्छी संगत आपको ऊंचा उठने में मदद करती है। तो देखिए इसकी हम कैसे लघु कथा बनाएंगे। एक दिन लड़का और उसके पिता बाजार गए। पिता ने बाजार से कुछ संतरे खरीदे और उन्होंने साफ संतरों में एक सड़ा हुआ खरीद लिया। कुछ दिन बाद पिता ने बेटे को बुलाया और बोला, बेटा जो संतरे तुमने अलमारी में रखे थे उनको बाहर निकाल कर लाओ। उसने पिता के पास जाकर कहा कि सारे संतरे रख दिए और कहा कि पिताजी हमने तो संतरे खरीदे थे, वो सारे सड़ चुके हैं। बेटे की बात सुनकर पिता ने बेटे को समझाया कि देखो बेटा, इनमें एक संतरा सड़ा हुआ भी था जिसकी वजह से बाकी सारे संतरे भी सड़ गए। यही बात तुम पर भी फिट बैठती है कि यदि तुम बुरे दोस्तों की संगति में रहते हो तो तुम्हारी सोच और आदतें भी वैसी ही हो जाएंगी, फिर चाह कर भी तुम अच्छे इंसान नहीं बन सकते। समझ में आई बेटे? और यही जो है संगति का फल शीर्षक आप डेफिनेटली अपने उसके ऊपर डालेंगे, लघु कथा के ऊपर आप शीर्षक जरूर डालेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आगे आपकी स्टोरी कंटिन्यू रखिए, आपका वहां एक ही जगह ये दोनों चीजें आ जाएंगी। समझ में आई बेटा? तो अगर आपको संकेत बिंदु नहीं दिए हैं तो आपको अपनी ही कल्पना से वर्ड लिमिट के अंदर एक छोटी कथा बनानी होगी। अगला देखते हैं। और एक तो बिल्कुल ही कल्पना बेस्ड हो गया कि यदि मैं समाचार होता, यदि मैं पक्षी होता, यदि मैं चाय का कप होता, तो ये पूरा जो है आपका कल्पना बेस्ड है। ठीक है, ये तो नॉर्मली हमने कहीं सुना नहीं होता। तो इसमें आपकी 100% क्रिएटिविटी ही काम करेगी अगर आपने ये वाला ऑप्शन चूज करना है। तो अगर मैं समाचार होता तो आपने ये देखना है कि समाचार के साथ हम सुबह से लेकर रात तक क्या करते हैं। भाई मैं कोई भी चीज है, कोई डस्टर है, कोई बोर्ड है, कोई भी चीज है, अगर आपको कहा जाए कि आप ये होते तो क्या होता, तो आपने क्या देखना है कि वो पर्टिकुलर चीज मैं किस तरह यूज करता हूँ। एक चौक है वो किस तरह यूज होता है, एक बोर्ड है क्लासरूम का वो किस तरह यूज होता है, कि मैं वेट करता हूँ छात्रों की, ये होता है वो होता है, इस तरह करके। तो एक मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, उसके ऊपर बेस्ड आप फिर चाहे अपने कमरे में रखी हुई स्टडी टेबल के ऊपर भी बनाएं। कोशिश करें जो चीज आपको दिखे उस पर बनाएं, ताकि थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि अगर बिल्कुल इसी तरह का बनाना पड़ गया एग्जाम में बिना संकेत बिंदु के तो मैं कैसे बना पाऊंगा। अब समाचार के साथ, पत्र के साथ क्या होता है, सुबह सुबह सब लोग वेट करते हैं उसकी। पहले जब वो आता है तो नॉर्मली हम क्या कर रहे होते हैं, हम चाय पी रहे होते हैं, चाय के साथ साथ हम समाचार पत्र पढ़ते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है 2 लोग चाय पी रहे होते हैं तो चंडीगढ़ टाइम्स एक ले लेता है, दूसरा एक ले लेता है। ठीक है, या क्या होता है, एक पढ़ता है फिर दूसरा ले लेता है। तो इस तरह करते करते वो दिन, सुबह का टाइम जो है व्यतीत होता है और अच्छा भी लगता है कि अरे घर बैठे बैठे हमें सारी दुनिया की खबर मिल गई। तो समाचार पत्र को भी प्राउड फील होता होगा उस समय कि देखो मैं इनके कितने काम आया, मेरी कितनी डिमांड है, हर कोई मांग रहा है, मेरे लिए झगड़ा कर रहे हैं। और एंड में क्या होता है कि जैसे ही काम खत्म हुआ तो वो गया रद्दी में। ठीक है, तो ये जो है आपने कि यदि मैं समाचार पत्र होता तो ये होता, यही चीज आपने समाचार पत्र के अपने आप को मान के उसकी तरफ से लिख देनी है। तो देखिए उसकी तरफ से कैसे लिखेंगे।
यदि मैं समाचार पत्र होता तो सुबह उठते ही लोग मेरे आने का इंतजार करते, इंतजार में उत्सुकता से मेरी प्रतीक्षा करते। देखिए, आप लाइंस को भी चेंज कर सकते हैं, या सिंपल लिख दे कि मेरा इंतजार करते, या मेरे आने के इंतजार में उत्सुकता से मेरी प्रतीक्षा करते। चाय की चुस्कियों के साथ बड़े लोग जहां मेरी एक एक खबर पर नजर दौड़ाते, तो बच्चे खेल कूद की रोचक जानकारी, बच्चों का कोना पढ़ते। महिलाएं मुझ में व्यंजन बनाने की विधि जानने के बेताब दिखती। मैं सरकार द्वारा चलाई जा रही जल कल्याण योजना की जानकारी लोगों तक पहुंचाने का जरिया बनता, तथा उनमें होने वाले भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करता। अपने चुटकुलों से लोगों को गुदगुदाता। सबका प्यारा और लाडला मैं एक हाथ से दूसरे हाथ में घूमता। सब प्यार पा मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता, लेकिन दिन ढलने के साथ ही सब प्यार भी खत्म हो जाता और मुझे रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता, तो मुझे बिल्कुल नहीं सुहाता। ठीक है, तो ये जो है आपने अपनी जो कल्पना है या जो आप उस पर्टिकुलर वस्तु के साथ करते हैं, उसी की जुबानी आपने नरेट कर देना है बहुत सिंपल, ये भी बिल्कुल सिंपल है, लेकिन एक दो बार ड्राफ्टिंग करने से आपको पता चलेगा कि मैंने कैसे सोचना है और फिर कैसे मैंने उस वस्तु की तरफ से वही सारी बातें कह डालनी है। ठीक है, तो मैंने आपको तीनों तरह के एग्जाम्पल्स दे दिए, संकेत बिंदु वाला भी, बिना संकेत बिंदु वाला भी, और 100% काल्पनिक क्रिएटिविटी बेस्ड वाला भी। ठीक है, तो अब आप प्रैक्टिस करें। अगर आपको प्रैक्टिस करते समय कोई भी डाउट आता है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें। कोई पर्टिकुलर आपको लगता है सब्जेक्ट पे, टॉपिक पे आपको लघु कथा लिखने में दिक्कत आ रही है, आप मुझे बताएं, मैं आपको एडिशनल वीडियोस दे दूंगी। तब तक आप इस बेस के साथ थोड़ी सी प्रैक्टिस करें और फिर वापस मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ भी हेल्प मिली है तो आप प्लीज उसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो मेरे अगले नोटिफिकेशन को आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, साथ ही मिल जाएगी। अगर आप सब्सक्राइब कर दें, आई विल बी वेरी ग्रेटफुल। Thank you so very much and all the best.